हेलो स्टूडेंट्स, हम विदेशी सहायता के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने विदेशी सहायता क्या होती है, फिर उसकी विशेषताओं के बारे में देखा था और उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। विदेशी सहायता के प्रकार। तो विदेशी सहायता के जो प्रकार थे उसमें हमने पुनर्भुगतान के आधार पर ऋण और अनुदान होता है, उसके बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद में हमने देखा कि प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के विदेशी सहायता के प्रकार होते हैं। तो एक होता है वित्तीय सहायता और एक होता है तकनीकी सहायता, जिसकी हमने पहले ही चर्चा कर ली है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि विदेशी सहायता के अंतर्गत शर्तों के आधार पर विदेशी सहायता कितने प्रकार की होती है। तो जो शर्तों के आधार पर जो विदेशी सहायता होती है, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस के आधार पर 2 प्रकार की विदेशी सहायता होती है। एक होती है बंधी हुई सहायता यानी ट्राइड फॉरेन एड, और एक होती है मुक्त सहायता यानी अनटाइड फॉरेन एड। तो हम इसमें देखते हैं कि बंधी हुई जो विदेशी सहायता होती है वो किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट, क्या होता है, जब देने वाला देश सहायता के साथ साथ ये शर्त जोड़ देता है कि सहायता प्राप्त करने वाला देश करिए उस समस्त राशि का उपयोग उसी माल को खरीदने में करेगा या उस ऋण का उपयोग एक निश्चित योजना दिया जा रहा है उसी योजना के लिए ही किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो शर्त जोड़ दी जाती है विदेशी सहायता के दौरान, विदेशी सहायता देते वक्त, तो हम उसको क्या कहते हैं कि बंधी हुई यानी टाइड फॉरेन एड यानी बंधी हुई या शर्त युक्त या प्रतिबंधित सहायता कहते हैं। ऐसी सहायता के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश को प्राय हानि उठानी पड़ती है स्टूडेंट, क्योंकि उसे माल महंगा या निम्न श्रेणी का ही मिलता है। दूसरी तरफ सहायता देने वाले देश को ऐसी शर्त पर ऋण देने में लाभ होता है। तो ये जो होती है ये बंधी हुई सहायता होती है, क्योंकि वो खुल के उस ऋण का या उस सहायता का जो उसको सहायता के रूप में जो ऋण या पैसा मिला है वो जिस कंडीशन जिस दायित्व के लिए शर्त पे मिला है उसी के लिए ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विदेशी सहायता होती है स्टूडेंट, वो बंधी हुई सहायता, उसको हम कहते हैं विदेशी सहायता का एक बंधी हुई सहायता का रूप होता है। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो अपोजिट होता है वो होता है मुक्त सहायता यानी अनटाइड फॉरेन एड। तो स्टूडेंट, ऐसी क्या होता है कि ऐसी सहायता के रूप में मिली हुई जो राशि या ऋण होता है उसका उपयोग करने के लिए वो देश स्वतंत्र होता है जिसको सहायता मिली है। तो मुक्त सहायता उत्तम होती है क्योंकि इसका उपयोग किसी भी देश से माल खरीदने में किया जा सकता है। इससे खरीदार देश को माल उत्तम श्रेणी यानी अच्छी वैरायटी के क्वालिटी का भी मिल सकता है। यदि आपको इस तरह शर्त जो विदेशी सहायता दी जा रही है कि आपको ये माल खरीदना है, अब आप फ्री हो, ये माल आप किसी भी देश से खरीद सकते हैं, या आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से खरीदेंगे। तो आप वहीं से माल खरीदोगे जहाँ पर उच्च क्वालिटी का और सस्ते में मिले। तो क्या होता है कि इससे आप जो विदेशी मुक्त सहायता होती है उसमें फ़ायदा होता है विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले को। अब यदि बंधी हुई सहायता में क्या नुकसान ये होता है कि आपको पहली शर्त दी जाती है कि आपको यही माल खरीदना है और इसी देश से खरीदना है। तो क्या होता है कि वो माल उसी देश से खरीदना पड़ता है, जबकि पता है कि ये माल महंगा भी दे रहा है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी हमको उसी से खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बंधी हुई है, फिक्स है कि शर्त तो हम पे शर्तें थोपी गई है। तो इस तरह की जो फर्क होता है विधि सहायता के अंदर बंधी हुई सहायता और है। जो बंधी सहायता की जो बारों में आता है एक स्रोत यानी स्रोतों के आधार पर। तो स्रोतों के आधार पर जो विधि सहायता होती है एक तो निजी व्यक्तियों से सहायता, दूसरी होती है सरकारी सहायता और तीसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तो स्टूडेंट, जो निजी व्यक्तियों सहायता एड फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे
विदेशी नागरिकों पर निजी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जबकि दूसरा जो है सरकारी सहायता, ये सहायता विदेशी सरकारों द्वारा सरकारी आधार पर दी जाती है। और जो तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय सहायता, तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता तो हमको पता है कि जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, विकास संघ है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इनसे प्राप्त की जा सकती है जो सहायता अंतर्राष्ट्रीय, इनको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एड, यानी ये सहायता के प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तो ये जो हुआ कि विदेशी सहायता को हमने देखा कि विदेशी सहायता कितने प्रकार की होती है, फिर एक के बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे चर्चा, इसका हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। अगला जो चैप्टर हमारा, जो चैप्टर का जो टॉपिक विदेशी सहायता का उद्देश्य है, तो इसको अभी हम संक्षिप्त में देखते हैं कि विदेशी सहायता के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्त स्टूडेंट, तो एक तो होता है मानवीय उद्देश्य, दूसरा होता है विचारधारा का प्रचार यानी प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी, दूसरा उद्देश्य होता है विधि सहायता करने का आर्थिक उद्देश्य, फोर्थ कॉर्पोरेशन सहयोग प्राप्ति के लिए, और जो उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य यानी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। हम अगले वीडियो में इन्हीं उद्देश्यों पर विस्तार से समझेंगे कि क्यों विदेशी सहायता इस प्रकार से की जाती है।